नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन हेलो अरीन्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि अगर हमें हेलो एल्केन बनाना हो अल्कोहल से तो हम कैसे बनाते हैं। अल्कोहल का टॉपिक ओवर हो चुका है। आज हम ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपको पता है कि आपके सिलेबस पे एल्केन भी है और एल्कीन भी है, यानी एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे और एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे वो भी जानेंगे। ये सब समझने से पहले कुछ बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक तो ये समझिए कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। वो कार्बन जो हर तरफ से हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो, ठीक है। जैसे अगर सिंगल एक कार्बन था तो हर तरफ हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, लेकिन अगर दो कार्बन है तो ऑफकोर्स एक बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन के बीच में होगा और बाकी तरफ से इनकी वैलेंसीज हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करके सेटिस्फाइड होगी, तो ये कहलाया जाता है हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात, फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल, देखिए मैं इसको हटा देती हूँ। आप ये मान के चलिए कि ये कार्बन जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड था, डेफिनेटली आपको पता है कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया होगा, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इन दोनों ने शेयरिंग की और अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, वैलेंसी सेटिस्फाई की। अगर यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर, तो कार्बन के पास उसका वो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जो उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया था, राइट। तो ये इस तरीके का एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया है जो अनपेयर्ड है, यानी किसी से उसकी पेयरिंग नहीं हुई है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। आपने देखा होगा कि अक्सर एल्काइल ग्रुप के साथ आपको ये छोटी सी बिंदी दिखाई दे जाती है, तो ये बिंदी इस बात का सूचक है कि ये एक फ्री रेडिकल है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल या फिर कोई भी आयन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी पेयरिंग अभी किसी से नहीं हुई है या टूट गई थी पर अब तो नहीं हुई है ना, एट प्रेजेंट नहीं हुई है, तो उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। अगर आपको ये दोनों बातें समझ में आती हैं तो अब लेक्चर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए सबसे पहले तैयारी करते हैं कि हम आखिरकार हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। तो आज जो हम हाइड्रोकार्बन लेंगे वो है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने सबसे पहला होमोलोग लिया है मीथेन का। अच्छा, ये जानते ही हैं आप कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर इसको हेलो एल्केन बनाना है तो बहुत सिंपल है, इसके किसी भी हाइड्रोजन को कोई भी हैलोजन रिप्लेस कर ले। क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है ना। एसिटिल मैंने आपको बताया था कि यूजुअली अनरिएक्टिव होता है, उसको हम इतना इस्तेमाल नहीं करते। पर्टिकुलरली क्लोरीन का एग्जांपल हम ज्यादा लेते हैं, रीजन आपको पता ही है, स्टेबल रहता है एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट। ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन भी लेते हैं हम कई बार। खैर मुद्दे पे आइए। तो अगर मान लीजिए हेलोजन इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह ले ले और कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना ले, तो ये हो जाएगा ना एक हेलो एल्केन। एल्केन क्यों, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। लेकिन अगर केवल एक ही हेलोजन जुड़ेगा तो ये कहलाया जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब हुआ भाई, ये हाइड्रोकार्बन था, चारों तरफ हाइड्रोजन थे, लेकिन एक हाइड्रोजन को हटाकर एक क्लोरीन आया है। क्योंकि एक क्लोरीन आया है इसलिए ये हो गया मोनो, ठीक है। और भी ज्यादा क्लोरीन आ सकते थे, हो सकता था 2 क्लोरीन आ जाए, 3 क्लोरीन आ जाए। इसकी कैपेसिटी 4 हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई करने की थी, तो चारों तरफ क्लोरीन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम प्रोसीड करेंगे आज। आइए बोर्ड पर समझते हैं अब इस रिएक्शन को कि किस तरीके से हम एक हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाते हैं। देखिए CH4 है, आप जानते हैं कि ये मीथेन है, ठीक है। अब आपने क्या किया, क्लोरीन गैस पास की, यानी CH4 मीथेन को आपने सब्जेक्ट किया क्लोरीन गैस से। आप जानते हैं जितने भी हैलोजन होते हैं उनको अगर आप हीट देते हैं या फिर लाइट देते हैं, तो हीट या लाइट के कांटेक्ट में आने पे, इवन सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर ये क्लोरीन थोड़े विग्रस हो जाते हैं, अच्छे से रिएक्ट करते हैं। तो अब रिएक्शन होगा कैसे, फिर से यहाँ आ जाइए। कार्बन था, इसके पास 4 हाइड्रोजन थे, बहुत ध्यान से सुनिए। एक क्लोरीन आया, आप क्लोरीन को प्लस Cl2 भी दिखा सकते हैं या फिर एरो के ऊपर भी दिखा सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो होगा क्या, अब क्या होने वाला है,
क्लोरीन Cl2 का क्या मतलब है, क्लोरीन और क्लोरीन, ठीक। तो एक क्लोरीन इस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को अप्रोच करती है और कहती है कि तुम मेरे साथ बॉन्डिंग बना लो, ठीक है। यानी ये HCl बना लेते हैं। जब ये HCl बनाएंगे तो क्लोरीन गायब, यहाँ से हाइड्रोजन गायब। तो क्योंकि अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है, यानी अब एक ये फ्री रेडिकल है, और यहाँ क्लोरीन भी, क्योंकि पहले तो Cl2 था तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड था, अब वो बॉन्ड टूट गया, तो इस क्लोरीन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्लोरीन और ये कार्बन दोनों के दोनों बॉन्ड बना लेते हैं और यहाँ आ जाता है Cl। यानी अभी तक जो CH4 था अब वो क्या हो गया, अब वो हो गया है CH3Cl। क्लियर हो गई बात? आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CH3Cl, और ये क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है क्लोरोमीथेन, या फिर इसको आप कह सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। अगर इसका नाम नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्ज नहीं है, क्योंकि लास्ट का इंपॉर्टेंट है आप जो बना रहे हैं प्रोडक्ट। अब हमने क्लोरीन को बिल्कुल बंद नहीं किया किसी भी सूरत में, क्लोरीन तो लगातार पास हो रही है। हम तो सिर्फ आपको टुकड़ों में बता रहे हैं कि अल्टीमेटली हम लास्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। क्लोरीन अभी भी पास हो रही है, यानी ये क्लोरीन का जो सिलसिला, अब यहाँ क्लोरीन आ गया और क्लोरीन पास हो रही है, तो पुराना वाला क्लोरीन तो HCl बना लिया। अच्छा, यहाँ पे ना माइनस HCl दिखाएंगे आप, माइनस HCl, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, फिर से एक नया क्लोरीन इसके कांटेक्ट में आया, अब ये है CH3Cl, फिर से ये क्लोरीन टूटेगा Cl और Cl में, फिर से इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को हटा ले जाएगा, यानी HCl माइनस HCl कर दीजिए। जब ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं होंगे तो ये वाला जो क्लोरीन है, क्योंकि इसका भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, वैलेंशियल कंप्लीट नहीं है, ये इस कार्बन से कांटेक्ट कर लेगा, और अब आपके पास बन गया CH2Cl2। आप देख सकते हैं आपके पास हाइड्रोजन भी 2 है और आपके पास क्लोरीन भी 2 है। इसको आप कह सकते हैं डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। कुछ किताबों में आप इसको मिथाइलिन क्लोराइड या फिर मिथाइलिन डाइक्लोराइड के नाम से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल रखने के लिए डाइक्लोरोमीथेन लिखेंगे तब भी हर्ज नहीं है। मीथेन आप IUPAC में पढ़कर आए ना, एक कार्बन है तो मीथेन आप उसको बोलेंगे। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, मैं यहाँ ले लेती हूँ उस एरो को। ऑलराइट, क्लोरीन अभी भी पास हो रहा है, Cl2 अभी भी पास हो रहा है, यानी कहानी वही की वही है। फिर से अब इसके पास 2 हाइड्रोजन बचे हैं और क्लोरीन आ रहा है, ये पुराना वाला क्लोरीन नहीं है, और क्लोरीन आता जा रहा है। ये क्लोरीन भी 2 हिस्सों में टूटेगा, इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन को हटा देगा, यानी फिर से माइनस HCl। जब ये क्लोरीन और ये H चले जाएंगे तो ये जो दूसरा क्लोरीन था ये इस कार्बन के कांटेक्ट में आएगा और इससे जुड़ जाएगा ना। तो अब स्थिति क्या है, अब स्थिति है कि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और है आपके पास 3 क्लोरीन। इसको आप जानते हैं, ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन कहलाया जाता है। ट्राइक्लोरोमीथेन को आप TCM भी बोल देते हैं। आम भाषा में हम इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। जैसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन को TCM बोल देते हैं, ऐसे ही डाइक्लोरोमीथेन को आप DCM भी किताबों में लिखा देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आप हर जगह देख रहे हैं Cl2 मिलता जा रहा है, क्लोरीन घट HCl माइनस होता जा रहा है और कार्बन अपने हाइड्रोजन लूज करता जा रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, और Cl2 दीजिए, फिर से माइनस HCl हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा से अब ये हटा दीजिए, एक और Cl2, ये फिर से Cl और Cl में टूटेगा। अब ये क्लोरीन इसके आखिरी हाइड्रोजन को भी ले जाएगा, HCl बना देगा, माइनस HCl दिखा दिया हमने। ऑलराइट, तो ये जो दूसरा क्लोरीन था ये इस ऑफ कोर्स ये अनस्टेबल है और यहाँ से कार्बन अनस्टेबल है, फ्री रेडिकल है, तो ये इसके साथ मिल जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास कार्बन कितना बचा, 1, और हमारे पास क्लोरीन कितना बचा है, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या कहलाया जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या कहते हैं हम इसको, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ऑलराइट, तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में आप अगर देखेंगे ध्यान से तो आपके पास एक मीथेन था, लेकिन धीरे धीरे मीथेन
का जितना भी हाइड्रोजन था वो सारा चलता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है, और आप एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहां पर आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिल जाता है, यानी कार्बन के पास अब कोई भी क्लोरीन नहीं है। ठीक है ना? राइट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो किताब में ना एक सेंटेंस लिखा है कि मोनो सब्सटीट्यूटेड, यानी यहाँ के बाद अगर हम एल्केन की क्वांटिटी बढ़ा दें, और एल्केन की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्लोरीन जो आप अभी दे रहे हैं वो डेफिनेटली कम पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि मोनो सब्सटीट्यूशन के बाद फर्दर और सब्सटीट्यूशन ना हो। लेकिन उसमें होता क्या है कि रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन करना मुश्किल पड़ जाता है, तो प्रैक्टिकली आप उसको नहीं कर पाते हैं। तो इस इक्वेशन के जरिए आपको ये बताया जाता है कि अगर कोई नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो एक एल्केन है यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर आप उसको किसी भी हैलोजन से सब्जेक्ट करते हैं, और हैलोजन से सब्जेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि सनलाइट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ठीक है ना, ये हीट होनी चाहिए, लाइट तो होनी ही चाहिए, उसकी वजह से रिएक्शन विग्रस होता है। तो ये आप यहाँ तक आ जाते हैं, ये है चरम। ठीक है। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का और दूसरा नाम क्या होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जैसे हमने इन सबके नाम दूसरे दूसरे नाम दिए हैं ना, तो इसका क्या नाम होगा, इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का और क्या नाम हो सकता है, वो आप मुझे बताइएगा। फिलहाल ये था हाउ हाइड्रोकार्बन्स could be converted to a हेलो एल्केन। ये एक हेलो एल्केन है, ठीक है ना, और ये हमने किससे किया, एल्केन से। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम हायर होमोलोग ऑफ एल्केन देखेंगे, उसके बाद फिर हम एल्कीन से बनाएंगे हाइड्रोकार्बन, मतलब एल्कीन रहेगा और उससे हम हेलो एल्केन बनाएंगे। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा, कंफ्यूजन जरूर पूछा कीजिए। और ये जो चैप्टर है ना बहुत आसान है, आप धीरे धीरे इसको सुनेंगे ना, हर चीज़ को ध्यान से सुनेंगे तो आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी होगी। और मेरी यही कोशिश है कि प्लीज़ आपको रट्टाफिकेशन ना करना पड़े और आप ना करें उसको, ये रिक्वेस्ट है आपसे। ऑलराइट, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।